हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करेंगे 44 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा नाप है और ये अस्तर और मेन कपड़ा। तो सबसे पहले हम इसके लंबाई को नापेंगे। तो इसकी लंबाई है 15 इंच। थोड़ा सा कपड़ा खींच के हमें नापना है और हम नाप लेंगे चेस्ट साइज़ को। तो यहाँ पे चेस्ट है इधर 22, 44 का आधा 22 इंच आ रहा है यहाँ पे, और कमर आ रहा है 18.5 यानी 37 इंच कमर है। तो हमें इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करना है। तो ये हमारे 1 मीटर अस्तर है। तो इसको हम डबल में फोल्ड करेंगे इस तरह से, हाथ से प्रेस कर लेंगे अच्छे से। लंबाई है 15 इंच, तो 16 इंच पे मार्क करेंगे। और एक बार और यहाँ पे नाप लेंगे, लाइन हमारी सीधी बनेगी। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, और शोल्डर हम जितना ये ब्लाउज का जितना सिलाई लेंगे उतना मार्क कर लेंगे। और यहाँ तक, यहाँ पे आ रहा है 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच, और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। जितना हमारा शोल्डर है यहाँ पर भी उतना ही नाप कर इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट है 44 इंच, तो 44 का चौथा भाग 11 पर मार्क करेंगे। कमर है 37 इंच, तो चौथा भाग 9.25 इंच। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और इस लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से लेंगे 1.5 इंच, और यहाँ से आधा इंच टेप को फोल्ड करेंगे और इस तरह से यहाँ से मार्क करेंगे हम आर्म होल की गोलाई के लिए। तो हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, पीछे पल्ले में ब्लाउज का फूल है तो उसको देखेंगे आधा इंच नीचे छोड़ते हुए और आधा इंच ऊपर छोड़ना है हमें, जिससे ब्लाउज सिलने में फूल कटेगा नहीं। तो इस तरह से नीचे की साइड भी हम 3.25 इंच लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर हमने गोल गले का शेप दिया है, तो इस तरह से हम गले की गोलाई दे दी हैं। अब कंधे पर पकड़ बनाए रखने के लिए यहाँ पर नापेंगे आधा इंच, और इस तरह से शोल्डर वाले मार्क से तिरछा लाइन बना लेंगे और कटिंग करेंगे इसी लाइन के ऊपर। तो पीछे पल्ले की कटिंग हमने कर लिया है। अब हम इसके आगे वाले पल्ले को बनाएंगे। तो इसके लिए हम कपड़े को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और हाथ से प्रेस कर देंगे इस तरह से, जिससे कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं होगा। और इस तरह से रखेंगे। आर्म होल को हम अपने साइड रखेंगे और दोनों साइड में हमें आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। यहाँ पे काज और बटन के लिए जो पट्टी जोड़ेंगे उसका मार्जिन है ये। गले की चौड़ाई नाप लेंगे 3.25 इंच, और यहाँ पर मार्क कर देंगे साइड में आधा इंच, और नीचे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखेंगे। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब इस वाले मार्क को भी हम खींच लेंगे और जितना बराबर में ही मार्क करेंगे इसको। अब पीछे वाले पल्ले को हम हटा देंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। इधर से हमें उल्टा पड़ रहा है तो इसलिए हम पहले इस वाले पल्ले को भी कट करके निकाल लेंगे। तो हमने आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लिया है, गले की मार्किंग नहीं किया है अभी, तो का भी कर लें। साइड से थोड़ा सा कपड़ा था तो इसे भी निकाल लेंगे कट करके।
और यहाँ पर गले की चौड़ाई हमारा 3.25 इंच था, तो देख लेना है हमें। और आधा इंच आर्म होल की साइड डाउन करेंगे इस तरह से गहराई देने के लिए। अब यहाँ पर हम ब्लाउज को लेंगे और इस तरह से जहाँ आधा इंच जितना हमें सिलाई में कपड़ा लेना है उतना ऊपर की साइड छोड़ देना है और उसके बराबर में, मार्क के बराबर में रखेंगे इस तरह से ब्लाउज को। और यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। अब जितना हमने ऊपर लिया है 3.25 इंच, यहाँ भी 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर हमने गोल गले का शेप देंगे। आपको जो पसंद है वहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे हमने गोल गले का शेप दिया है। यहाँ से बेल्ट लेंगे हम 13 इंच पे या 13.5 इंच पे। यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई है बेल्ट का, तो हमें उतना ही रखना है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने मार्क किया है। बेल्ट के ऊपर लेंगे 1.25 इंच और इधर की साइड लेंगे हम 2.5 इंच पे, इसलिए हैवी साइज है। यहाँ पर गोलाई दे देंगे थोड़ा सा नीचे की। तो हमने गोलाई में मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे 11.5 इंच पर, इधर की साइड से लेंगे 4.5 इंच पर और इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे वाले टक्स से 3 इंच की दूरी पर आर्म होल वाले टक्स में यहाँ पर 1.5 इंच नापेंगे और इस तरह से सीधा मिला लेंगे टक्स को। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो इसके गले की कटिंग हम कर लिए हैं और जो हमने गोलाई दिया था आर्म होल के साइड में उसको भी कटिंग करके निकाल लेना है इस तरह से। अब इसके टक्स पॉइंट को इस तरह से मार्क करके थपथपा लेंगे, जिससे मार्क हमारा नीचे तक आ जाएगा। और इसके बेल्ट को भी अलग कर लेंगे। तो हमने इसके बेल्ट को भी अलग कर लिया है। अब यहाँ पर कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमें टक्स दबाना है। तो इस तरह से हमने आगे और पीछे वाले ब्लाउज पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब इसके आस्तीन की कटिंग करने के लिए पीछे वाले पल्ले से नापेंगे। तो आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ेंगे और इस तरह से गोलाई में नाप लेंगे। तो यहाँ पे आया है हमारा 11.5 इंच। तो हमें 11.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा चाहिए। तो इसके लिए हम अस्तर में से बचा हुआ कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो कपड़ा ये डबल में है, एक फोल्ड और करेंगे तो ये 4 फोल्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कपड़े को नाप लेना है, थोड़ा सा कम है तो और भी बढ़ा देंगे इसको। कपड़े को सीधा करने के लिए यहाँ से हल्का सा कपड़े को छांट करके बराबर कर लेंगे और आधा इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है मोहरी के साइड में। और इस तरह से ब्लाउज का आस्तीन रखते हुए भी हम आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच बड़ा रखना है, तो हम 1 इंच बढ़ा कर ही रखे हैं, नहीं तो मार्क के बराबर ही रखते हैं। इस तरह से सिलाई मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और इस तरह से इसकी गोलाई को मिला देंगे। तो इस तरह से ब्लाउज रख कर भी हम आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। सिली हुई आस्तीन को ही रख कर इस तरह से आस्तीन की कटिंग करते हैं और यहाँ पर कट लगा लेंगे। यहाँ से नापेंगे सेंटर में और वहाँ पर मार्क करेंगे और 1.25 इंच पर इधर से मार्क करेंगे और इस तरह से इस वाले लाइन में ले आकर के मिला देंगे। तो इसकी कटिंग हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें उसमें जॉइंट लगाना है अभी। तो इसको हम अब लेंगे हम मेन कपड़े को और इस तरह से फूल के ऊपर फूल को हमें अच्छे से बिठा लेना है और आधा इंच फूल के नीचे की तरफ अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए इस तरह से बिछा लेना है। और ये आगे वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए ही
इसकी कटिंग करना है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखने से कपड़ा हमारा अच्छे से सिलाई के टाइम पे बैठ जाता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता इस तरह से कपड़ा एक्स्ट्रा कटने से। बाद में हम सिलाई लगा करके छांट लेते हैं इस कपड़े को। तो इस तरह से हम आगे और पीछे वाले ब्लाउज पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसको साइड। अब बचे हुए कपड़े से बेल्ट और आस्तीन बनाना है हमें। तो एक साइड में कपड़ा चौड़ा बचा है और एक साइड में चौड़ा है, तो चौड़े वाले कपड़े पर में ही हम बनाएंगे आस्तीन को और पतले वाले में बेल्ट को बना लेंगे। तो इस तरह से 2 फोल्ड किया और 1 फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड हो गया है। और अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। कपड़ा ही बहुत ही कम था तो इसलिए हमें जॉइंट लगाने पड़ेगा, मेन कपड़े में भी और अस्तर में भी। आस्तीन में जॉइंट हम बाद में लगा लेंगे सिलाई के टाइम पे। और बचे हुए कपड़े में बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।